हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले हमने ऑफलाइन क्लास में पिछले यूनिट्स में हमने पढ़ा है कि एटम क्या होता है, एटम की टर्म किसने दी है। तो इस सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम किस तरह होता है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन आया था, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को उसको डिस्कवर इस तरह किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, वहां पे उसने इलेक्ट्रोड्स रखे, कैथोड रखा, एनोड रखा, और उसने डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस रखे थे उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वेरी लो रखा। उसके बाद उसने 10,000 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो उसने बताया जो इलेक्ट्रोड्स से, जो कैथोड से रेज निकल गए जिनका चार्ज जो है नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को उसने डिस्कवर किया। उसके बाद उसने जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एटम का जो शेप वो किस तरह होता है। तो इसने अपनी थ्योरी दी, उसमें इसने दो पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट उसने बताया जो एटम होता है ये स्फीयर होता है। एटम जो है बिल्कुल स्फीयर होता है, एक बॉल की तरह होता है, और इस एटम के इस स्फीयर में हर एक जगह पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जे थॉमसन का कहना था कि जो एटम है वो बॉल जैसा होता है, स्फीयर होता है, और बॉल जैसा होता है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्फीयर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट था जे थॉमसन का, 1904 में आया था। तो इसने ये बताया, और उसमें ये बताया कि इस स्फीयर में जहां पे ये प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, इसमें कहीं कहीं पे आपको नेगेटिव भी है, कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो ये पहला पॉइंट था जे थॉमसन का कि जो एटम होता है ये एक स्फीयर होता है, एक बॉल होता है जिसमें सारे एरिया में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सारे एरिया में ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इस पॉजिटिव के बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये उसका पहला पॉइंट था जे थॉमसन का। तो दूसरा पॉइंट जे थॉमसन ने अपनी स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम बताया, मॉडल ऑफ एटम उसने बताया, उसमें दूसरा पॉइंट उसने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से जो एटम, पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये दो पॉइंट्स जे थॉमसन ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया, अपने मॉडल ऑफ एटम में बताया कि पहला पॉइंट, एटम जो है स्फीयर होता है, उस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सारी स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, और कहीं पे एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं पे होते हैं। तो दूसरा पॉइंट उसका यह था कि जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एटम में, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बन जाता है। तो ये दो पॉइंट्स थे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने बताया कि जो एटम होता है बिल्कुल जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन होता है वो आप प्रोटॉन समझे, और जो इसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में वो आप इलेक्ट्रॉन समझे। तो उसी तरह बिल्कुल एटम होता है, ये स्ट्रक्चर बताया। तो ये दो पॉइंट्स जो है जे थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में बताया, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया, ये इस तरह एटम होता है। लेकिन जे थॉमसन का इसमें लिमिटेशन निकल गया, उसमें ड्रॉबैक निकल गया, गलत पॉइंट निकल गया। जो उसने पहला पॉइंट बताया कि सारे स्फीयर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सारे स्फीयर में चार्जेस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो पहला वाला पॉइंट उसने बताया था जे थॉमसन ने, ये उसका लिमिटेशन निकल गया। आगे वाले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डिस्कवर किया कि सारी स्फीयर पे, सारे एरिया में प्रोटॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो है बीच में एक एरिया होता है, पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्जेस वो इसके अराउंड शेल्स में घूमते रहते हैं। तो पहला वाला पॉइंट जो जे थॉमसन ने बताया था वो उसकी लिमिटेशन निकल गई, उसकी गलत बात निकल गई, उसका ड्रॉबैक निकल गया। तो पहला पॉइंट उसने बोला था कि सारी स्फीयर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सारी स्फीयर में चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हालांकि जो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्हें डिस्कवर किया कि प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ओनली बीच में होता है, इस एटम के बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका आम जो बाकी स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन का बाकी स्पेस जो है एम्प्टी स्पेस होता है, और इसके अराउंड जो है शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं। तो ये उसका लिमिटेशन निकल गया, पहला पॉइंट उसका यही गलत
वाला था कि जो उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरी स्फीयर में होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज ओनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका लिमिटेशन था। ये पहला साइंटिस्ट आया जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, मॉडल दिया था। तो अब इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। तो दूसरा साइंटिस्ट जो रदरफोर्ड जो है, उसने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया। उसमें उसने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उस हिसाब से उसने अपने मॉडल ऑफ एटम बताया कि एटम किस तरह होता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट इस तरह किया था, उसने एक गोल्ड फॉइल ली, एक प्लेट लिया, गोल्ड फॉइल लिया, यहां से इसके अराउंड जो है एक प्लेट रखा, यहां उसने लिया एक अल्फा पार्टिकल हीलियम लिया था उसने, हीलियम जिसके जो रेडिएशंस बहुत डेंजरस होते हैं, तो बहुत ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रेडिएशंस ये यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे इस तरह इसने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे उसने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड प्लेट लिया, इसके अराउंड एक प्लेट रखा, यहाँ से उसने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल जो है ये एक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव रेडिएशंस यहाँ से निकलते हैं। तो उसने देखा जो ये अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव रेडिएशंस उसने यहाँ से रिलीज किया। तो उसने देखा सारे जो रेडिएशंस यहाँ से निकल गए, ये स्ट्रेट निकल गए, यहाँ से रेडिएशंस बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। बहुत सारे रेडिएशंस यहाँ से अल्फा पार्टिकल से जो भी रिलीज हुए वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, उनमें कोई बैंड नहीं हुआ। हालांकि कुछ रेज उसने देखा जिनमें डिफ्लेक्शन हो गया, जिनमें बेंड हो गया, कुछ रेज, लेकिन सबसे ज्यादा रेज ऐसे थे जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जो मोस्ट ऑफ द रेज थे वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। और एक रे ऐसी थी जो कि अपने ही रास्ते से वापस रिबाउंड हो गई, जहां से आई वहीं से वापस हो गई, रिबाउंड हो गई। इसका मतलब यहां पे कोई चीज उसके साथ टकरा गई जिससे वो वापस निकल गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट, फिर से मैं बता रहा हूं, उसने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड प्लेट लिया, बीच में यहां से और प्लेट रखा, प्लेट। तो यहां से उसने अल्फा पार्टिकल लिया, हीलियम, जिससे रेडिएशंस निकल रहे थे, पॉजिटिव रेडिएशंस निकल रहे थे। तो ये जो रेडिएशंस है ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उनमें कोई बेंडिंग नहीं। मोस्ट ऑफ द रेज ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, जिनमें कोई बेंडिंग नहीं हुई। कुछ रेज ऐसे थे जिनमें बेंडिंग हो गई, कुछ रेज, सम ऑफ द रेज। और एक रे 12,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो बिल्कुल अपने ही रास्ते से वापस रिबाउंड हो गई, जहां से आई वहीं से वापस निकल गई। तो इस बेसिस पे जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस बेसिस पे उसने अब मॉडल ऑफ एटम बताया कि मॉडल किस तरह हो सकता है, एटम किस तरह होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस बेसिस पे उसने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया। अब हम देखेंगे उसका मॉडल उसने किस तरह बताया था एटम का स्ट्रक्चर। तो रदरफोर्ड ने यहां पे बताया मॉडल किस तरह होता है। उसने बताया जो एटम होता है उसका सबसे ज्यादा स्पेस जो है एम्प्टी होता है, खाली स्पेस होता है वहां पे बिल्कुल। तो उस एटम के बीच में जो है न्यूक्लियस होता है, सेंटर में कोई चीज है जिससे जो रेज है वो वापस आ गई, उनमें थोड़ी सी बेंडिंग होगी। मोस्ट ऑफ द रेज उसने देखा कि जो है वो सीधे निकल गए। जब उसने वो एक्सपेरिमेंट दोहराया तो वहां से जो जितने भी रेज आए अल्फा पार्टिकल से वो सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उनमें कोई बेंडिंग नहीं हुआ। तो उसने बताया कि जो एटम है, जो जे थॉमसन ने बोला था कि एटम के सारे हिस्से में, स्फीयर में पॉजिटिव चार्जेस होता है। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो रेज वापस निकलने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जो होता है रिपल होता है, लाइक चार्जेस रिपल कर देते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव रेज आए तो यहां पे बीच में पॉजिटिव चार्जेस अगर है तो रिपल होना चाहिए। लेकिन जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, मोस्ट ऑफ द रेज जो है स्ट्रेट निकल गए। तो इस बेसिस पे उसने बताया कि एटम जो है उसका स्पेस जो है बीच में कोई चीज है जिससे कोई एक रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, वहां पे अल्फा पार्टिकल से रे आई पॉजिटिव रे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई डेंस पार्टिकल बीच में है सेंटर में, जिसकी वजह से रे जो है डिफ्लेक्ट हो गई, वापस हो गई अपने रास्ते में।
तो बाकी जो स्पेस होता है एटम में वो खाली है, वहां पे प्रोटॉन्स नहीं होते, वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कि जे थॉमसन ने बोला था कि सारे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बताया कि सारे रेज जो है स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब जो एटम में जो स्पेस है बीच में, एटम में जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। एटम में सबसे ज्यादा स्पेस जो है एम्प्टी है, लेकिन कोई चीज जो है बीच में है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जहां से जो रेज वापस हो निकल गई अपने ही पाथ में रिबाउंड हो गई, और कुछ रेज जो है बेंडिंग हो गई, कुछ रेज में डिफ्लेक्शन हो गई, लेकिन बाकी सारा स्पेस जो है वो खाली है। तो इस हिसाब से एटम जो है होता है इस तरह का होता है कि वहां पे बीच में कोई चीज होता है जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस बाकी जो स्पेस होता है एटम में वो खाली होता है। ओनली बीच में कोई चीज है जो डेंस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका नाम उसने दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पे जो है करेक्ट हुआ गया, जो वहां पे लिमिटेशन रह गया था जे थॉमसन ने बताया था पूरे स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां से रदरफोर्ड ने प्रूफ किया कि बीच में ही ओनली सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो स्पेस एटम में होता है वो खाली होता है। और यहाँ पे जो है इन जो शेल्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट्स बताए कि एटम जो है उसमें बीच में कोई डेंस पार्टिकल है जिसका न्यूक्लियस नाम रखा गया, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाकी इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये इसका पॉइंट था, इसका मॉडल ऑफ एटम होता है। उसके बाद उसने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते। तो ये उसका दूसरा पॉइंट था यही कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते। लेकिन इस रदरफोर्ड का भी एक लिमिटेशन निकल गया कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की एक्सप्लेन नहीं की, उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया एटम किस तरह स्टेबल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अराउंड घूमते रहते हैं, और बीच में पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन आना चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज एक दिन यहाँ पे पहुंचना चाहिए, इस न्यूक्लियस के अंदर आना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। इस पॉइंट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी सब उसका ये पॉइंट्स थे। ओके, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।